वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नन्हे पाँव और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीनेटल केयर पर। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ थे डॉक्टर बिलाल बिन यूनुस और उन्होंने आपको डायबिटीज़ और प्रेगनेंसी के हवाले से जो है काफ़ी यूज़फुल बातें बताई। अब हमारे साथ मौजूद हैं मिस अकीला फातिमा। शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट और वो भी करंटली जो है शालीमार हॉस्पिटल लाहौर में ही अपनी कंसल्टेंसी और प्रैक्टिस कर रही हैं। वेलकम टू द शो। ऐसी कौन से पोस्चर्स हैं, रिलैक्सिंग पोस्चर्स हैं या एक्सरसाइज हैं जिससे उसको जो है कम किया जा सकता है, हमें दवाइयों की तरफ ना जाना पड़े? और हाँ, जो है इसमें ये है कि क्योंकि प्रेगनेंसी में मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र कर देते हैं अपने बैक के पेशेंट्स को। और फिजियोथेरेपी जो है इस लिहाज से सेफ़ है, उसमें कुछ मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड देन आफ्टर मैनेजिंग द पेन फिर हम एक्सरसाइजेस की तरफ जाते हैं जो कि वो स्ट्रेंथनिंग के लिए और कुछ रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं। ऐसे कौन से सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप थोड़ा सा वर्बली बेशक बता दें, अगर आप वैसे डेमो भी थोड़ा सा दे सकते हैं कि जो है प्रेगनेंसी में जो है प्रेगनेंसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बैक स्पेज़म हो जाता है क्योंकि पोस्चरल चेंजेस आ जाती हैं वेट गेन की वजह से। एब्डोमिनल जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और इसी वजह से वीक हो जाते हैं और बैक एक ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसमें ये कि हम बैक के जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे और एब्डोमिनल्स की जो है स्ट्रेंथनिंग करेंगे ताकि जो है वो ओवर वीकनेस उसमें न जाए। मसल जो है वो आगे आपके लेबर के लिए भी जो है वो आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग जो है वो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होता। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उनको प्रॉपर्ली इस चीज़ से बता सकते हैं कि हाउ टू स्ट्रेंथन द पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये एक्सरसाइजेस घर में भी हो सकती हैं या फिजियोथेरेपिस्ट घर में भी हो सकती हैं, मगर कुछ इंडिविजुअलाइज जो है प्लान्ड होती हैं एक्सरसाइजेस क्योंकि हर पेशेंट को असेसमेंट और इवैल्यूएट करके आई गेस वो इसके मुताबिक जो है मूवमेंट अगर हो जाए तो उसमें फिर प्रॉब्लम जी एक्चुअली हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेस जिसके बेबी के ऊपर स्ट्रेस पड़े और टाइम से पहले कुछ बैलिस्टिक मूवमेंट्स या सडन चेंज इन मूवमेंट्स उनको जो है वो डिस्करेज किया जाता है। अंडर एक जो है एक्सपर्ट के ही जो है वो आप ये एक्सरसाइज जी आपकी जनरल असेसमेंट के बाद ही आपका एक्सरसाइज प्लान जो है ना वो प्रॉपर्ली दिया जा सकता है। राइट। और रिलैक्सिंग जो पोस्चर्स हैं या रिलैक्सेशन के ऊपर भी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि जी आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है हर किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें और आई थिंक एक्सरसाइज अ गुड वे ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी पेशेंट को उनको एजुकेट किया जाता है। उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है मसल्स की जिसमें आप टो से हेड टूवर्ड्स फ्रॉम टो टूवर्ड्स हेड आप मूव करते हैं। इसमें पेशेंट को सिखाया जाता है हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हाउ टू रिलैक्स द मसल्स। इसमें सबसे पहले आप फुट के मसल्स एंड देन लेग और एब्डोमिनल और जो है बैक एक्सटेंसर्स और नेक टूवर्ड्स हेड, इस तरह से आप स्पाइन लाइन में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके भी मसल्स को जो है ना रिलैक्सेशन टेक्निक्स एक्चुअली जो पुराने कॉन्सेप्ट थे ना कि प्रेगनेंसी होगी है बस लेट जाओ, बिल्कुल हाँ जी, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। देखिए हमारी प्रोफेशनल वुमेन, हमारे पास जो हमारी लेडी डॉक्टर्स हैं, हमारे रेजिडेंट राइट अप टिल एंड दे गो ऑन वर्किंग। तो जो एक्सरसाइज यानी कि जो आप खा रहे हो आपका एक्सपेंडिचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका वेट बढ़ेगा और आपके बेबी का वेट बढ़ेगा, डिलीवरी डिफ़िकल्ट होती जाएगी एज द बेबी वेट इंक्रीजेस। तो आपने अपने घर में हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ अपनी करें। और दूसरा ये हाँ जो हाई रिस्क पेशेंट है, किसी को ब्लीडिंग हो गई हमल के दरमियान या डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड पे बताया जी आपकी आंवल नीचे है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसमें डॉक्टर ने कहा थोड़ा बेड रेस्ट आपको होगा। अदरवाइज नॉर्मल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ सिर्फ अवॉइड करें कि हाई इम्पैक्ट जैसे कि दौड़ लगा रही है बार बार तेजी से जी सीढ़ियाँ चढ़ रही है। जो इमोबाइल पेशेंट्स हैं उनको भी एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं ताकि उनका जो मसल जो है मसल बल्क या जॉइंट जो है वो अनस्टेबल ना हो जब वो मूवमेंट के लिए आए। तो आप बेड रिडन पेशेंट्स भी मूवमेंट्स कर सकते हैं। उसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिसमें मसल टोन तो चेंज होता है मगर मसल मूवमेंट्स में जॉइंट मूवमेंट्स जो हैं वो नहीं होती। तो वो बेड पे लेटे भी जो है ना पोजीशनिंग से और मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सिंग पोस्चर्स जो आम हालात में भी इस तरह बैठते हुए लेटते हुए उसमें भी आप थोड़ा सा बता दें कि जी कि वो किस तरह से होने चाहिए कि वो उस पर स्ट्रेस ना आए और वो एक रिलैक्सेशन भी जो है वो अचीव हो जाए। हाँ जी, उसमें पोस्चरल जो है अलाइनमेंट्स का ख्याल करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा लोडोटिक पोस्चर को डिस्करेज किया जाता है और इसमें बैक एक्सटेंसर्स को बिल्कुल सपोर्टेड बैक के साथ बैठे हैं क्योंकि एब्डोमिनल्स वीक हो चुके होते हैं। इसके अलावा जो है यूनिलैटरल वेट बियरिंग को डिस्करेज किया जाता है कि अगर आप स्टेयर क्लाइंबिंग के लिए जा रहे हैं तो आप दोनों पाँव
इकट्ठे एक एक स्टेप करके ऊपर चढ़ें। इसके अलावा गाड़ी से अगर आप उतरते हैं तो एक पाँव के ऊपर फ़ौरन वेट लेके ना उतर जाएं, दोनों पाँव ही इकट्ठे लेके जाएं। इसके अलावा इसी तरह आप अगर लेटे हुए हैं हाइपरटेंशन से बचने के लिए फौरी आप ना उठें, ग्रेजुअली आराम आराम से उठें। इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ में आप प्रिकॉशंस बता सकते हैं। यानी कि ये कि हर एक जो है मतलब वही कि कंसल्टेंसी जो है इस मामले में बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइजेज जिस तरह आपने कहा कि आई थिंक दे आर वेरी बेनिफिशियल। उसमें ये नहीं है कि आप मूवमेंट ना करें, एक्सरसाइज से जो है मसल स्ट्रेस हो रहे हैं, मसल जो है डेवलप हो रहे हैं और स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो रहा है। जी, इमोबिलिटी को डिस्करेज ही किया जाता है प्रेगनेंसी में। इसके अलावा जो बैक एक के पेशेंट्स हैं उनको हम मोडेलिटीज़ से जो है उनकी पेन मैनेज कर सकते हैं और इस तरह एक एक्सेसरी जो मेडिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। सही, तो फिजियोथेरेपी इज सेफ इन बैक एक एंड अदर पेन मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ये जो कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये नोजिया हो गया, बैक एक, कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की और भी जो है आगे कई लोगों को जॉइंट पेन्स का भी मसला होता है कई खवातीन को, तो उस पर भी थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से इनसे, ये कॉमन है, ये हर एक को जो है एक्सपीरियंस करनी होती है, तो इनको किस तरह इससे ना कि कुछ जो है दे आर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसीज। ठीक है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, she will have these problems. ठीक है। She will have recurrent, यानी she will have to go to bathroom to urinate. बैक एक उसको होगी, जैसे भी शकीला ने बताया है कि उसकी पोस्चर चेंज हो जाती है, वेट इंक्रीज कर जाता है, स्पाइन अंदर को चले जाती है। और उनको हम गाइड करते हैं कि हर चीज़ के लिए दवाई नहीं लेनी, जो भी आप मेडिसिन लोगे आपके बेबी को अफेक्ट करेगी और सम थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे लेग क्रैम्प्स है तो दिस इज़ वेरी डिस्ट्रेसिंग, उसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, ओनली कैल्शियम इनटेक बढ़ा दे, मिनरल्स इनटेक बढ़ा दे, अदरवाइज मसाज हेल्प्स एंड काउंसलिंग हेल्प्स। काउंसलिंग के दीज ये चीज़ें आप एक्सेप्ट करो, मैनी थिंग्स वी हैव टू एक्सेप्ट। इन चीज़ों में फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें आइसिंग, हीटिंग मशीन मोडेलिटीज़ और मसाजिंग और बायोमैकेनिकल जो है चेंजेस जो बॉडी में आती हैं उसमें पेशेंट को अवेयर किया जा सकता है कि आप इस तरह चलें, इस तरह उठें, इस तरह बैठें। इसके अलावा सेफ्टी बेल्ट्स हैं जो एब्डोमिनल्स को जो है सपोर्ट करती हैं, सो दैट कि आप अपने अगर प्रोफेशनल हैं तो आप अपने काम कर सकते हैं, घर में आपके जो आप अपनी फैमिली को टेक केयर कर सकते हैं। तो इमोबिलिटी को टोटली डिस्करेज, एक्सेप्ट के बहुत ज़्यादा कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन आ जाती हैं, जैसे हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, मेडिकली अगर आपको कोई रिस्क नहीं है तो आप करें। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आई और इतनी अच्छी और इतनी जो है यूज़फुल डिस्कशन हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का शो विच आई होप एंड विश कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, ख़ासकर उन ख़वातीन को जो अब प्रेगनेंसी से जो है जो गुजर रही हैं, उनके लिए एंटीनेटल केयर के ऊपर हमने बहुत यूज़फुल डिस्कशन की है। अगर आप उसे फॉलो करें तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल वेरी बेनिफिशियल। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सजेशंस एंड योर क्वेश्चंस। हमारा ईमेल और पोस्टल दोनों एड्रेस अवेलेबल हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nanhepav@aplus.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है PO Box 5121। सो डू राइट टू अस एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग एंड टेक्निक्स पे। सो डू वॉच दैट और टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज। शालामार हस्पताल हज़ारों गरीब मरीजों को मुफ्त या रियायती इलाज मुहैया कर रहा है। हमारा मकसद उन लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करना है जो महंगा इलाज करवाने की सकत नहीं रखते। शालामार हस्पताल की मदद करें ताकि हम इनकी मदद कर सकें। मिलकर हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं।